साथियों नमस्कार। स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के अभी के समय में दो तीन प्रश्न जो हैं वो बड़ी उत्सुकता से पूछे जा रहे हैं। सर्वप्रथम अगर आप बात करें कि पीआईएल सेवेंथ फेज़ को लेकर के एसटीईटी की जो बहाली होनी है उसमें पीआईएल का क्या रोल होगा। 17 फरवरी को पीआईएल लिस्टेड है और उसको लेकर के कई अभ्यर्थी कई प्रकार के कयास लगा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को दो कैटेगरी में गवर्नमेंट ने 21 जून को बांटा था, परंतु कैंडिडेट जो हैं गवर्नमेंट से दो कदम आगे निकलकर लगातार अभ्यर्थियों को बांटने का और उनके बीच भ्रम पैदा कर अपनी दुकान चलाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। बिहार एसटीईटी में 17 फरवरी को जीत किसकी होगी? क्या मेरिट की जीत होगी या फिर जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो आगे के चरणों में एलिजिबल रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल। 17 फरवरी को पीआईएल का केस लिस्टेड है और अगर 17 फरवरी को सुनवाई हो जाती है, मैंने इसमें अगर की बात इसलिए जोड़ी क्योंकि इफ़ एंड बट लगाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है वो आपके अनुसार वर्क करे। अगर सारी परिस्थितियां सही रहीं तो 17 फरवरी को सुनवाई हो जाए और अगर सुनवाई हो जाती है तो बिल्कुल क्वालिफाई अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को आगे मौका मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के कई बड़े बड़े जजमेंट जो हैं पीआईएल के केस को कमज़ोर करने के लिए पर्याप्त हैं। मैंने सभी से आपको रूबरू करवा दिया है। पीआईएल में जहां तक आप बात करें उसके डिमांड्स को, आपकी स्क्रीन के सामने पीआईएल का डिमांड है, इंग्लिश में है। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी रूपांतरण करके पढ़ सकते हैं। क्या इस डिमांड में कितना लॉजिक है? क्या वोट बैंक पॉलिसी के कारण जो इस पीआईएल का मुख्य जो डिमांड है, जो रिलीफ मांगी गई है, आप देख सकते हैं सी नंबर पॉइंट को कि वोट नीति से यानी कि वोट बैंक की पॉलिसी जो कानून की उल्लंघन करता है, जो विज्ञापन है उसके शर्तों का पालन नहीं करता है, 26 जून का लेटर जो है वो असंवैधानिक है। इस तरह की चर्चाएं इस पीआईएल के डिमांड में रिलीफ में की गई हैं, परंतु गवर्नमेंट बिल्कुल सिरे से इस चीज़ को खारिज कर सकती है और वोट बैंक के कारण गवर्नमेंट ने ये निर्णय नहीं लिया और 26 तारीख का जो लेटर है वो संवैधानिक है और एक वाजिब दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके एनसीटी के आदेश का अनुपालन करते हुए सारे अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को बढ़ाने का जो आदेश केंद्र सरकार की संस्था एनसीटीई ने लगाया उसको फॉलो करते हुए बिहार ने भी उसको लागू किया और 2011 के साथ साथ 2019 के जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनमें सामंजस्य बैठाते हुए दोनों अभ्यर्थियों को आगे के चरणों में पात्र घोषित किया है। इसलिए 26 जून का लेटर जो है यह कहीं से इनके डिमांड के अकॉर्डिंग विपरीत है और 26 जून के लेटर को रद्द करवाने की जो मंशा कई अभ्यर्थी पाले बैठे हैं वो बेबुनियाद है। रीट का क्या हाल हुआ है मेंशनिंग में, आप सबने देखा है। रीट को अब दोबारा मेंशन करवाने का जो है सपना ये लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जस्टिस महोदय की जो टिप्पणी थी, जस्टिस महोदय की जो कड़ी टिप्पणी थी कि एसटीईटी के फुल फॉर्म के साथ साथ कि आपके माध्यम से आपके कैरियर को यह रिज़ल्ट जो है कहाँ से प्रभावित करता है। एनसीटीई का जो आदेश है वो बिहार सरकार ने नहीं निकाला है। एनसीटीई के आदेश के साथ 2011 वाले एलिजिबल हुए हैं और 2011 वाले जब आ रहे हैं तो 2019 को आने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने लगातार यह प्रश्न उठाया है कि अगर आपको कहीं से भी डाउट है तो आप 2011 को बाहर करके दिखाएं, तब आप 2019 के क्वालिफाई अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। परंतु नदारद हैं वो लोग जो कभी ये कहा करते थे कि हम केस को 200% जीत लेंगे। आप सबों के सामने सच्चाई सामने है। मेरिट और नॉट मेरिट के बीच जो खाई पैदा करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया था, अभ्यर्थी आज सारे लोगों से जो है वो परिचित हो चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि बिहार में बहाली को फंसाने का काम कौन करता है और बिहार में बहाली के फंसे रहने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। परंतु इसके बावजूद भी अभी भी अभ्यर्थी लगातार चंदा उगाहिया में व्यस्त हैं कि 17 फरवरी को पीआईएल में जीत उनकी तय है। ऐसे सपने दिखा करके अभ्यर्थियों को लगातार चंदा उगाही के लिए उकसाना लगातार अभ्यर्थी जारी रखे हैं, परंतु जो वास्तविकता है कि 17 फरवरी को जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है उनकी एलिजिबिलिटी पर अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने मोहर लगाया है। 17 फरवरी को सुनवाई अगर हो जाए तो
जो माननीय हाई कोर्ट चीफ जस्टिस महोदय के माध्यम से भी मुहर लगकर आगे की प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेने से क्वालिफाई अभ्यर्थियों को कोई नहीं रोक सकता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास और मदुरई हाई कोर्ट के जो जजमेंट था जिसमें विज्ञापन को बदल दिया गया, पासिंग परसेंटेज को कम कर दिया गया, जो चीफ मिनिस्टर ने जो असेंबली में अनाउंसमेंट करके ये अपने अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार ने ये कार्य को किया, और उस जजमेंट में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि कोर्ट को जो सरकार का जो नीतिगत फैसला है उसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट ने राइट टू कंसिडरेशन के अधिकार का प्रयोग करते हुए सारे अभ्यर्थियों को एनसीटीई के आदेश के अनुसार और 2011 वाले क्वालिफाई अभ्यर्थियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आगे मौका दिया है, और वो मौका नितांत पर्याप्त रहेगा। अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाई हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 17 फरवरी को सच सामने होगा, दूध का दूध और पानी का पानी आप सबों के सामने होगा। परंतु एक रिक्वेस्ट, एक अपील है तमाम उन अभ्यर्थियों से जो लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि क्या होगा आगे के चरणों में। बिल्कुल अब प्रयास यह होना चाहिए कि किस प्रकार से सीट बढ़े और किस प्रकार से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले, परंतु कुछ अभ्यर्थी अभी भी गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाई हैं उनको उनसे सचेत होने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री के बयान की आप चर्चा कर लें तो लगातार शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि मेरिट और नॉट मेरिट जो है वो अर्थहीन चीज़ है, और अर्थहीन चीज़ को लेकर के ज़्यादा डिस्कशन कोर्ट भी नहीं करने वाला है। कई जजमेंट हमने आपको दिखाए हैं, कहीं से उससे घबराने की आवश्यकता क्वालिफाई को नहीं है। पेशेंस बना करके और आगे अपनी बहाली को किस प्रकार से सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाई जाए, सीट किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। बाकी जितने भी आपको की स्थिति है उससे हम आप लोगों को जितना हो सके अवगत कराते रहते हैं। किसी भी प्रकार से असमंजस का जो माहौल होता है उस माहौल से अभ्यर्थियों को बाहर निकलना और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीट बढ़ाने पर जोर देना, गवर्नमेंट पर 7th फेज की नोटिफिकेशन लाने पर जोर देना, यही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तभी जाकर के तमाम जो अभ्यर्थी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उस दंश से उन्हें छुटकारा मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि 7वां चरण तभी शुरू होगा जब 6ठा खत्म होगा, और कल के शिक्षा मंत्री के बयान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 6ठे चरण की जो प्रक्रियाएं हैं 18 फरवरी को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और 25 फरवरी को प्रारंभिक की प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद प्रमुख सवाल उठता है कि सीटों का रिकैलकुलेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग कब तक कर लेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटों का रिकैलकुलेशन जो है बहुत ही एक क्रिटिकल समय होगा तमाम स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए, ताकि उनके भविष्य का फैसला होगा कितने सीटें जो बिहार सरकार है वो कैलकुलेट करती है 19 से 21 के दरमियान, या फिर उत्क्रमित विद्यालयों में से कितने सीटें बिहार सरकार नए जो 7th फेज के अभ्यर्थी रिक्रूट होंगे आगे उनके लिए निकालती है। इन सभी चीज़ों पर नज़रें बनाए हुए हैं। फिलहाल जो डिमांड्स था आप उसको फिर से देख लें। आपकी स्क्रीन के सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिमांड है, और इस डिमांड में केवल 26 जून के लेटर को रद्द करने, वोट बैंक पॉलिसी के कारण गवर्नमेंट के यह निर्णय लेना, और सभी जो स्टेट के मेरिट के कैंडिडेट हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बातें यहाँ पर कही गई है। बाकी कहीं से कोई चर्चाएं नहीं है, और ये डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल हल्का डिमांड है, कहीं से ये टिकने वाला नहीं है। रही बात 50,000 और 30,000, यही आप कैंडिडेट जो स्टेट के हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, और ये PIL है, और PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। और गवर्नमेंट ने जो फैसला जनहित में ले रखा है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के भी मुहर उसमें लगा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि जनहित में अपने अधिकारों का जो है वो प्रयोग कर सकती है, और कोर्ट जनहित में लिए गए सरकार के नीतिगत फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये अभी तत्काल जो जजमेंट हमने आपको दिखाया था मद्रास और मदुरई हाई कोर्ट के जजमेंट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया था कि जनहित में लिए गए फैसले पे जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वो काफ़ी है। इन तमाम सबूतों को आगे किस प्रकार से पेश किया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। छोटी बड़ी कोई भी अपडेट लेट्स ग्रो विथ रणधीर आप टेलीग्राम
टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपके सामने टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तकरीबन 2600 के आसपास के अभ्यर्थी अभी वहां पर हैं जो पल पल की अपडेट आप लोगों तक रखते हैं। धन्यवाद।